अरे सुनो ना, आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ भगवद गीता का श्लोक 32। सुनो ध्यान से। श्लोक 32। न कांक्षे विद्या कृष्ण न च राज्यन सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद के भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे ना तो विजय जीत की इच्छा है, ना राज्य पावर की, और ना ही सुख लग्जरी की। हे गोविंद, बताओ, जब अपने ही अपनों को मरना पड़े तो राज्य और जीत का क्या मतलब बचता है। देखो मित्रों, ये श्लोक अर्जुन के मन के सबसे गहरे गिल्ट और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। युद्ध के पहले वो समझ गया था कि ये लड़ाई सिर्फ उसके हाथ में नहीं, उसके दिल के अंदर भी चल रही है। साइकोलॉजिकल व्यू एंड डीप रिसर्च इनसाइट। 1. लॉस ऑफ डिजायर इमोशनल बर्नआउट। अर्जुन के शब्द ना कांक्षे विद्यम ये कहते हैं कि उसका मोटिवेशन ही खत्म हो गया था। मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है, जब इंसान इमोशनल ओवरलोड नहीं होता है तो उसका रिवॉर्ड सिस्टम डोपामाइन पाथवे टेम्परेरीली शट हो जाता है। इस स्टेज को कहते हैं इमोशनल नंबनेस, जब ना सुख चाहिए ना दुख, बस मन शून्य हो जाता है। 2. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जीवन का अर्थ। किम नो राज्येना गोविंदा। अर्जुन यहाँ अपने जीवन के मीनिंग पर सवाल उठाता है। ये वही मोमेंट है जब इंसान पूछता है, मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब लाइफ के गोल्स मीनिंगलेस लगने लगते हैं, पर यही स्टेज इंसान को डीपर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाती है। 3. अटैचमेंट एंड एम्पैथी ओवरलोड। अर्जुन के दिल में करुणा कंपैशन इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपना धर्म भूल गया। एम्पैथी एक सुंदर इमोशन है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पर चली जाए तो वो डिसीजन मेकिंग को कोलैप्स कर देती है। मॉडर्न साइंस में इसे कहते हैं एम्पैथिक डिस्ट्रेस। जब दूसरों का दुख देखकर इंसान अपने काम में फ्रीज हो जाता है। कृष्ण, ये एम्पैथिक डिस्ट्रेस क्या होता है? एम्पैथिक डिस्ट्रेस का मतलब होता है जब हम किसी और का दुख, तकलीफ या पेन इतनी गहराई से महसूस कर लेते हैं कि हम खुद इमोशनल डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। यानी कि हमारा एम्पैथी, दया भाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम हेल्प करने के बजाय खुद हेल्पलेस, उदास या एंग्शियस फील करने लगते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन अपने परिवार वालों को सामने देखकर दुख से भर गया था। उसका एम्पैथिक डिस्ट्रेस इतना ज्यादा था कि वह अपना धर्म, अपनी ड्यूटी भूल गया। छोटी लाइन में एम्पैथी जैप ओवर हो जाए तो वो हेल्प नहीं, हेल्पलेसनेस बन जाती है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल इंसाइट। कृष्ण समझाते हैं, जब तुम्हें जीत, राज्य या सुख का महत्व ना लगे, समझ लो तुम्हारा मन ईगो से ऊपर उठ रहा है, पर अब उसे हायर ड्यूटी, धर्म से जोड़ना जरूरी है। यानी डिसइंटरेस्ट अगर राइट डायरेक्शन में यूज हो तो वो डिटैचमेंट बन जाता है, और अगर रॉन्ग डायरेक्शन में हो तो वो डिप्रेशन बन जाता है। मॉडर्न रिफ्लेक्शन फॉर अस। जब आपको लगता है कि जीत या पैसा सब बेकार है, तो अपने आप से पूछो, मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ? शायद कृष्ण चाहते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी में मीनिंग ढूंढो, ना कि सिर्फ रिवॉर्ड में। देखा राधे, अर्जुन को लग रहा था सब खत्म हो गया, पर असल में वहीं से उसकी अवेकनिंग शुरू हुई थी। जब दिल थक जाता है तभी आत्मा बोलना शुरू करती है। यही गीता का संदेश है। अपना काम करो पर अपनी शांति बनाए रखो। राधे राधे। मिलते हैं अगले श्लोक में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।